अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और हस्ब वादा पार्ट 2 के साथ हाज़िर हूँ। इससे पहले जो मैंने पार्ट अपलोड किया है उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया कि कौन सी फ़्लाइट्स जो हैं वो अगर आप कंपेयर करते हैं कराची से ख़ुसूसन, वरना पाकिस्तान से तुर्की इस्तांबुल आने के लिए, तो वो मैंने आपको बताया। थोड़ा सा उम्मीद है कि उनसे आपको फ़ायदा हुआ होगा थोड़ा। अब जो मेरा सेकंड पार्ट है उसमें मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अब टिकट तो बुक हो गया, वीज़ा अप्रूव्ड हो गया, आने की तैयारी हो गई, तो आते वक्त आपको कौन सा सामान लेकर आना चाहिए। होता ये है कि हम लोग एक तो एक्साइटेड होते हैं बहुत ज़्यादा और फिर खूब सारे लोगों से मालूमात करते हैं। आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो जल्दी से ही फ़ेसबुक पर, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हैं कि भाई जी आप लोग बताएं। तो जिसकी जो समझ में आता है वो बताना शुरू करता है अपने एक्सपीरियंस के हवाले से, और उसी हबड़ दबड़ में क्या होता है कि जो बिल्कुल काम की चीज़ें होती हैं वो रह जाती हैं और बहुत सारा ऐसा सामान गैर ज़रूरी जिसकी हमें ज़रूरत नहीं होती वो आ जाता है हमारे साथ। तो सबसे पहले तो अपने आप को ऑर्गेनाइज़ करें। जैसे ही आपका इरादा पुख्ता हो जाता है और आपका ये वीज़ा अप्रूव हो जाता है तो ये इंतज़ार ना करें कि भाई जब तक टिकट नहीं आ जाएंगे तब तक पैकिंग स्टार्ट नहीं करनी है। यकीन मानिए अगर लास्ट मिनट पे आप पैक करेंगे अपना सामान तो क्या होगा, होगा ये कि इन टाइम पर जो अहम तरीन चीज़ें जिनका आपने सोचा हुआ होगा वो रह जाएंगी और हर वो सामान आ जाएगा जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। और हमें ये प्रॉब्लम होती है कि फ़र्ज़ कीजिए 1 या 2 लोग अगर एक घर से आ रहे हैं तो आपके पास जो बैगेज है वो बहुत कम होता है, 20 से या 20 किलो होगा या 30 किलो होगा, और हैंड कैरी के साथ अगर जोड़ लें तो लमसम भी कर दें तो 30 से 40-45 केजी तक आपके पास वज़न होता है। तो सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊंगी कि जब आपने वीज़े के लिए अप्लाई कर दिया और आपका इरादा हो गया तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आपको आया घूमने जाना है, विज़िट वीज़े पे जाना है, टूरिस्ट वीज़े पे जाना है, या वहाँ जाकर टीआरसी अप्लाई करना है। फॉर श्योर कि आप लोग जब इरादा करते हैं तो आप पूरा प्लान बनाते हैं, आपको पता होता है कि भाई हमें ये करना है जाके वहाँ पर। तो अगर आपका प्लान विज़िट वीज़े का है सिर्फ टूरिस्ट पर्पस के लिए तो आपकी तैयारी कैसी होगी वो भी मैं आपको बताना चाहती हूँ। अगर के लेडीज़ हैं ख़ुसूसन, तो सबसे पहले तो आप ये करें कि अगर आप अपना हेयर कर्लर या हेयर ड्रायर कोई चीज़ यूज़ करती हैं तो वो सबसे पहले तो एक तरफ बैग में अपने रख लें। उमूमन क्या होता है कि ये चीज़ें जब आप बाहर जाके ख़रीदती हैं तो क्योंकि पाकिस्तान और टर्किश में डिफरेंस है बहुत ज़्यादा, एक पाकिस्तान के 19-20 रुपए जो हैं वो टर्की का 1 लीरा बनता है, और जब आप वो वहाँ ख़रीदते हैं तो वो आपको बहुत महंगा लगता है और गैर ज़रूरी भी लगता है क्योंकि आपके घर में वो चीज़ें होती हैं। अगर कोई लेडी जो बच्चियाँ हैं या कोई लेडी है वो अपना मेकअप बहुत कॉन्शियस है, उसको चाहिए जी आईलैशेस कर्लर भी चाहिए, अपने ब्रशेस भी चाहिए हैं और मिरर्स चाहिए, तो प्लीज़ प्लीज़ सोचते के साथ ही पहले अपना ये कॉस्मेटिक बैग आप तैयार कर लें, क्योंकि अगर घूमने जा रहे हैं और ये सारे लवाजमात आपके साथ नहीं हैं और तस्वीरें अच्छी आएंगी नहीं तो फिर एक तस्वीरें तो खैर वैसे बहुत अच्छी आई हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत है, बहुत हसीन नज़ारे हैं, आप एक फ़्रेशनेस महसूस करते हैं, बहुत अंदर से खुशी होती है, हर चीज़ साफ़ सुथरी तरोताज़ा। तो वो तो बहुत अच्छी आएंगी लेकिन आप अंदर से कॉन्शियस होंगी कि ओहो मैंने तो बाल कर्ल नहीं किए हैं, मैंने स्ट्रेटनर भूल कर आ गई हूँ, वो मैंने स्ट्रेट नहीं किया है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपकी ज़रूरी सामान है उसको आप एक जगह करना शुरू कर दीजिए अपने हैंड कैरी में। सबसे पहले हैंड कैरी खाली करें, जो ख़ास चीज़ें उसमें आप रखना शुरू कर दें। और अगर आपके घर में फ़र्ज़ कीजिए 2 ब्रश हैं, हेयर ब्रशेस, तो एक ब्रश उसमें डाल दीजिए। कॉस्मेटिक्स है, अगर कोई ख़ास मेडिसिन आप लेते हैं तो कम से कम अगर आपका 15 से 20 दिन का ट्रिप है तो आप महीने से 1.5 महीने की दवाएं लें, इन केस कि आपका खुदा ना करे बैग आगे पीछे हो जाए, कोई प्रॉब्लम हो जाए। और उन दवाओं को भी जो आपकी नेसेसरी दवाएं हैं उनको 2 हिस्सों में तकसीम करके रखिए कि अगर एक बैग आगे पीछे हो जाता है तो हैंड कैरी वाली आपके पास मौजूद हो। बिल्कुल इसी तरह सबसे अहम जो काम है वो आपको ये करना है कि जो इम्पोर्टेंट आपके टेलीफ़ोन नंबर्स हैं, जो कि अमूमन क्या होता है कि हम अपने फ़ोन पे सेव करते हैं और हम बहुत बिल्कुल बेफ़िक्र हो जाते हैं कि कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारे फ़ोन में तो है ये सारी चीज़ें मौजूद। लेकिन होता क्या है
कि जब हम किसी दूसरे मुल्क में सफ़र करने जाते हैं तो बहुत सारे हादसात गैर इरादी तौर पे हो जाते हैं। आप अपने सामान की हिफाजत प्रॉपरली नहीं कर सकते, आप प्लेन में सफ़र करते हैं, टैक्सी में, वहाँ के जो डिफरेंट बसेस हैं, कोचेज़ हैं, तो कहीं ना कहीं बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि स्लिप हो गया, अगर आपका फ़ोन गया तो सारी मालूमात गई। तो सबसे पहले आपका क्या काम करना है कि आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट फ़ोन नंबर्स हैं, एक छोटी सी डायरी बनाइए, उसमें इम्पॉर्टेंट फ़ोन नंबर्स जो हैं वो डाउनलोड कर राइट डाउन कर लीजिए। उसके बाद आपको क्या काम करना है, अहम तरीन काम कि जाने से पहले जो आपके जितने डॉक्यूमेंट्स हैं इम्पॉर्टेंट जो आप समझते हैं और वो हार्ड कॉपी है, तो उसकी एक आप इस तरह भी करें कि एक सॉफ्ट कॉपी बना लें, या फिर इस तरह करें कि यूएसबी में उसको डाउनलोड कर लें और वो यूएसबी भी संभाल के कहीं रख लें। क्योंकि अगर आप वहाँ टीआरपी या टीआरसी अप्लाई करते हैं तो आपको वक्तन फ़वक्तन मुख्तलिफ़ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। वो जब इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियोस बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको बताऊंगी कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और वो आप मस्ट हैव्स हैं वो लेकर आना है आपको। तो अच्छा, हम आ रहे थे जनाब अली बैग पैक करने के लिए, तो क्या चीज़ें लानी चाहिए? तो सबसे पहले तो जो कॉस्मेटिक्स है लेडीज़ के लिए ख़ुसूसन तैयारी के लिए, और अब आप घूमने आ रहे हैं तो आपको अपना वो सामान पैक करना है। उसके अलावा क्या काम करना है, अगर आपका 10 से 15 दिन का ट्रिप है तो आप इतने खूबसूरत नज़ारे हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया, बड़ी हसीन जगह हैं, ऐसा लगेगा कि आप जन्नत में आए हुए हैं, हसीन तरीन फ़ज़ा है, साफ़ सुथरे लोग हैं और बहुत एक अच्छी सी फीलिंग होती है, एक खुशी का एहसास होता है। तो क्या होता है कि आपको अपना जो आउटफिट्स हैं उनको तैयार करके रखिए। ऐसा ना हो कि आपका आउटफिट तो बहुत खूबसूरत हो लेकिन आपने जनाब अली अपना स्कार्फ़ या दुपट्टा जो है वो भूल आई हैं, तो आप सारे वक्त उसके लिए परेशान हैं। या फिर ये कि आपके आउटफिट्स बहुत अच्छे हैं और उसके मैचिंग के सैंडल्स या शूज़ जो हैं वो आप रखना भूल गई हैं। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, जैसे जैसे याद आता जाए एक जगह करती चली जाए। तो लास्ट मिनट पे क्या होगा कि आपको चूज़ करने में आसानी होगी कि भाई ये तो, अब सामान फ़र्ज़ कीजिए आपको अलाउ है 40-45 केजी सब मिल मिला के, और आपके पास हो गया जी, आपने ढेर लगा लिया है 50 केजी का या 60, तो फिर उसमें आपके पास है कि भाई मैं ये एक आउटफिट कम कर देती हूँ, या मैं ये शूज़ निकाल लेती हूँ, या मैंने जो 3 हैंड बैग्स रखे हुए इसको मैं एक तरफ कर देती हूँ, तो वो तो बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन लास्ट मिनट पे जब आप सामान रखेंगी तो क्या होगा, कुछ ना कुछ यकीन मानिए कि भूल जाएंगी। इसी तरह से मेरी सिस्टर के साथ भी हुआ, हम लोगों के पास बहुत अच्छे आउटफिट्स थे उसके बहुत, लेकिन वो अपने शूज़ जो मैचिंग थे वो भूल आई, वो पाकिस्तानी शूज़ हिसाब से लेकर आ गई, क्योंकि यहाँ अप हिल एंड डाउन हिल्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत अनइवन सरफेस होती हैं, तो आप हील्स पहन के नहीं चल सकते, थोड़ी देर में आप थक जाएंगे। या फ्लिप फ्लॉप टाइप की चीज़ें जो हैं वो भी आप नहीं पहन सकते क्योंकि अच्छी खासी ठंड होती है। तो आप सॉक्स के साथ ज़ाहिर बात है वो पाकिस्तानी सैंडल्स तो नहीं पहन सकते। तो इसलिए बहुत सारी चीज़ें छोटी छोटी सी, आपको कोट शूज़ चाहिए, कंफर्टेबल शूज़ चाहिए हैं, सॉक्स स्किन कलर्स होने चाहिए कि अगर सर्दी लग रही है, थोड़ा सा सामान आपके साथ ऐसा होना चाहिए, ग्लव्स हैं, मिट्स हैं, हेड्स हैं, खूबसूरत स्कार्फ्स हैं। तो ये तो मैंने सब छोटी मोटी सी बातें बता दी हैं आपको कि जो लोग घूमने के लिए जा रहे हैं। अब यूएसबी आप एक एक्स्ट्रा 1 या 2 यूएसबी रख सकती है, क्योंकि बहुत तेज़ी से मेमोरी आपकी फुल हो सकती है फ़ोन की, अगर आप फ़ोन के साथ पिक्चर्स ले रही हैं, अपनी मेमोरी शेयर कर रही हैं, तो ये सब आपको करना ज़रूरी है। अच्छा, अब जनाब अली इसके अलावा आपको और अहम काम क्या करना है, अब आप, मैं ये बताती हूँ कि आप फ़र्ज़ कीजिए आपने सोचा है कि आपको तो वहाँ पर टीआरसी या टीआरपी अप्लाई करना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगी? उसके लिए ज़्यादातर लोग आपसे क्या कहेंगे कि भाई यहाँ पर, जब आप लोगों से मालूम करेंगे अपने फैमिली फ्रेंड से, तो वो क्या कहेंगे, यहाँ पर पत्ती नहीं मिलती है, पाकिस्तानी चाय की पत्ती जो है वो प्लीज़ लेकर आना, यहाँ पे पत्ती नहीं मिलेगी तुम्हें चाय की। अच्छा भाई, नेक्स्ट आपको क्या बताएंगे, सॉरी ये ज़रा डिस्टर्ब हो रहा है, मैं इसको ठीक कर दूँ। अच्छा जनाब, नेक्स्ट क्या वो आपको बताएंगे कि जी आप ऐसा कीजिए कि यहाँ चने की दाल नहीं मिलती है तो चने की दाल ज़रूर लेकर आनी है, शान मसाले नहीं मिलेंगे तो वो आप अपने साथ ले आइएगा, माश की दाल नहीं मिलेगी तो वो लेकर आ जाइएगा। तो होता क्या है, एक मेरी फैमिली फ्रेंड थी, उन्होंने, आप यकीन मानिए कि जो उनका 30 केजी का बैग था तो उसमें तकरीबन 15 से 18 केजी तो उनके मसाले और चाय की पत्तियाँ थी और दालें थी तो हुआ ये कि, और ये मूवी बनाने के लिए मैंने जो अपना इरादा किया वो भी मैंने इसीलिए किया, इन एक्सपीरियंस को देखते हुए, कि मैं आप लोगों को बता सकूं कि देखिए ये आप लोगों को नहीं करना है। अच्छा जनाब, तो हम फ़र्ज़ कर लेते हैं कि एक घर से 2 लोग आ रहे हैं, हस्बैंड एंड वाइफ।
तो अब उनके पास 30 अगर, और वो टर्किश एयरलाइन से आ रहे हैं जैसा कि मैंने पहले बताया आपको, अब वो टर्किश एयरलाइन से आ रहे हैं तो 30 kg उनको अलाउ है पर जो बैगेज है उनका चेक्ड, और हैंड कैरी जो है वो 8 से 10 kg का है, प्लस एक हैंड बैग जो पर्स है वो भी आपके साथ है, उसमें भी 3-4 kg तो आप आसानी से रख ही सकते हैं। तो ये सब सामान आपके पास है, तो अब आपको इसको रखना कैसे, क्या चीज़ें लेके जानी है, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो बेशक इसमें कोई शक नहीं है कि चाय की पत्ती, टिपाल और ये जो भी जो आप पीते हैं, मुझे तो अभी इस वक्त नाम याद नहीं कौन कौन से, रेड लेबल है, येलो लेबल है, और दूसरी जो भी पत्तियाँ होती हैं वो यहाँ पर टेस्ट नहीं होता, लेकिन वो आप कितनी लेके आ सकते हैं। फ़र्ज़ कीजिए अगर आपको 1 साल रुकना है तो आप कितने दिन तक उस पत्ती को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरा तो मशवरा ये होगा, मेरा तो डिसीजन ये है, मेरा सजेशन ये है कि जहाँ आप जिस माहौल में रहते हैं कोशिश करें एज़ सून एज़ पॉसिबल उस माहौल से मानूस हो जाएं। जैसा वहाँ की ख़ुराक है उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें, जिस तरह से वो लोग चाय पीते हैं या कहवा पीते हैं उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें। एक मेरी मूवी और मैंने बनाई है टर्किश टी के हवाले से, टर्किश कॉफ़ी के हवाले से, वो भी ज़रूर देखिएगा। तो टर्किश कॉफ़ी तो आप वहाँ की नहीं पी सकते, अगर बहुत स्ट्रॉन्ग आपकी पीने की आपको आदत है कॉफ़ी तो तब तो आप इंजॉय करेंगे, अदरवाइज़ हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो थोड़ी बहुत आप पत्ती ले लें, ज़रूर ले लें थोड़े से दिन के लिए, लेकिन यकीन मानिए कि वो 1 से 2 महीने के अंदर ख़त्म हो जाएगी, तो फिर आप क्या करेंगे। इसी तरह से चने की दाल है, वहाँ ये हकीकी है कि वहाँ चने की दाल नहीं मिलती है, माश की दाल नहीं मिलती है, मेथी दाना, कसूरी मेथी, चाट का मसाला, हमारे यहाँ की जो मिर्चें हम लोग इस्तेमाल करते हैं सुर्ख लाल मिर्च, वो यहाँ पर नहीं मिलती है। मिलती हैं यहाँ बहुत सारी तरीक़े की मिर्चें हैं, लेकिन वो मुख्तलिफ़, उनके टेस्ट जो हैं वो बिल्कुल टोटल डिफरेंट हैं, और वो आप मिस करते हैं क्योंकि अपना पाकिस्तानी जो जायका है वो आप उसको थोड़े दिन तक के लिए बहुत परेशानी होती है। और मुझे तो इसलिए परेशानी नहीं हुई कि आई लव, बिल्कुल मैं पसंद नहीं करती बहुत घी मिर्च मसाले, और मुझे सादे खाने पसंद हैं, बहुत सिंपल। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे ख़ुराक का। मैं उसकी भी एक वीडियो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी बनाऊँगी कि वहाँ की ख़ुराक, वो नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना क्या तरीक़ेकार है, किस तरह से वो लोग खाते हैं और किस तरह पकाते हैं। तो ये चीज़ें वहाँ नहीं मिलती फॉर श्योर। माश की दाल मैंने जैसे कहा वो वहाँ नहीं मिलेगी, बेसन नहीं मिलेगा, और जनाब अली क्या नहीं मिलता है वहाँ पर, इस तरह की चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। तो आप ठीक है बेशक थोड़ा थोड़ा सा ले लें। आप फ़र्ज़ कीजिए अगर आपने 1 किलो या आधा किलो चने की दाल ले ली, 2-3 दफ़ा आप शामी कबाब बनाना चाह रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर आप चने की दाल नहीं खाएँगे 4-6 महीने तक तो कोई इतनी बड़ा ये हार्ड इशू नहीं है, आपके पास बहुत वैरायटी है, मुख्तलिफ़ किस्म की बीन्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ियाँ हैं, दूसरी तरह की दाल हैं, काले मसूर की दाल, लाल मसूर की दाल वहाँ पे बहुत अच्छी मिलती है, और आप यकीन मानिए कि भाप में गलती है, बहुत ज़ायक़ेदार होती है। तो इट्स नॉट अ बिग इशू कि आपने अगर चने की दाल 5-6 किलो नहीं ली तो आपका बड़ी मुश्किल सर्वाइव हो जाएगी। तो थोड़ा थोड़ा ज़रूर ले लीजिए, आप बेसन ज़रूर ले लीजिए कि कभी आपको कुछ दिल चाहता है या किसी ख़ास खानों में बेसन पड़ता है तो उसके लिए आप ले लें, और थोड़ी सी चने की दाल ले लें। मसालों का देखिए मिल तो वहाँ पे भी जाता है, अब बहुत सारे पाकिस्तानी शॉप्स हैं, अफ़गानी पीपल हैं, उनके लोगों के शॉप्स हैं, वहाँ मिल ज़रूर जाएगी। तो वो किस तरह से देते हैं कि वो पाव भर की और आधा पाव की थैलियाँ बना लेते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की दालें हैं या पाकिस्तानी चावल हैं, लेकिन उनके पैसे जो हैं वो पैसे इतने ज़्यादा होते हैं क्योंकि शुरू में तो आप फ़ौरन कन्वर्ट करते हैं टर्किश लीरा को पाकिस्तान से, कहते हैं वो इतना महंगा। जस्ट मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि अगर आप शान के मसाले के पैकेट जो होते हैं, बिरयानी मसाला और टिक्का मसाला, अगर ये वहाँ आप लेते हैं तो वहाँ 8 से 15 लीरा का एक है। तो आप अंदाज़ा कर लीजिए कि वो पाकिस्तान के हिसाब से कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं, आप किस हद तक ले जा सकते हैं, और अगर आपको कभी कभी पकाना है तो 10-15 लीरा आप ख़र्च कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब मैं आपको उन पॉइंट्स की तरफ आऊँगी कि जो आपको मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप लॉन्ग टर्म जा रहे हैं तो वो ज़रूर लेकर आएँ। सबसे पहले तो बर्तन है, अगर आपके पास कोई लाइट वेट के बर्तन हैं,
बहुत भारी प्लेटें ना हो, जैसे मेलामाइन की हैं या कोई दूसरे मटेरियल प्लास्टिक की हैं ऐसी कि जिनका वज़न ज़्यादा नहीं है, क्योंकि बर्तन तो यहाँ पे भी मिल जाते हैं मगर अच्छे खासे महंगे, उनके लिहाज से तो महंगे नहीं हैं, लेकिन आप जब वहाँ से आते हैं तो ये आपको बड़ा एक्सपेंसिव महसूस होता है। और घर में आपके वो सारी चीज़ें पड़ी हुई होती हैं, कौन सा आपको यहाँ आकर जब तक आप मुकम्मल सेट नहीं हो जाते आपको दावतें करनी है जो आपको बहुत परेशानी होगी कि जी हमने पूरा डिनर सेट लेना है या कुछ ऐसा। तो फ़िलहाल जो है जब आप सर्वाइविंग मोड में होते हैं, सेटअप अपना कर रहे होते हैं, जब तक आपको फ़ाइनल नहीं होता किराए पे रहना है, दूसरी जगह मूव करना है, घर ख़रीदना है, तब तक जो आपके पास सामान है आप उसी को इस्तेमाल करें। तो अपने साथ अपने बर्तन जो हैं हल्के वज़न के, बहुत भारी भारी कोशिश ना करें कि जी आपने बहुत भारी डिनर सेट कोई उठा लिया या प्लेट्स, लेकिन फिर भी एटलीस्ट 6 प्लेटें, 6 मग्स, इस तरह की चीज़ें जो आपकी बिल्कुल ज़रूरी चीज़ें वो आप ज़रूर अपने साथ लेकर आएँ। दूसरी बात मैंने यहाँ नोट की कि यहाँ पर बेड शीट्स जो हैं, कॉटन की बेड शीट्स और तौलिए, 2 चीज़ें बेइंतहा महंगी हैं। मुझे तो साफ़ बात है बहुत महंगी लगी, अच्छी खासी महंगी लगी हैं बनिस्बत पाकिस्तान से। और आपको तो पता ही है कि जब हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं तो हम लोगों के घर में कितनी ज़्यादा मौजूद होती हैं, आम इस्तेमाल की भी होती हैं, नई भी रखी हुई होती है मेहमानों के लिए। तो अगर ऑलरेडी आपके पास हैं या वहाँ से आप ख़रीद भी सकते हैं, अगर आप समझते हैं कि ज़रा पुराने हो गए तो नया ख़रीद लीजिए, लेकिन वो आपको काफ़ी पैसा सेव कर सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी बेड शीट ज़रूर लेकर आइए। बेड शीट्स में भी जो आप कोशिश कीजिए कि ऐसी हों कि सिंगल बेड की भी हों, क्योंकि यहाँ कमरे जो हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं। अक्सर कमरे तो ऐसे होते हैं कि उसमें आप एक क्या मैं कहूँ बच्चे का झूले ही आ सकता है। तो अगर फ़र्ज़ कीजिए 2+1 है तो एक कमरे का नॉर्मल साइज़ होगा जिसमें आप क्वीन बेड रख सकते हैं, लेकिन दूसरे में सिंगल बेड के अलावा जगह नहीं होती कि उसके अंदर आ जाए। तो मैं रिकमेंड ये करूँगी कि अपने साथ ऐसा ना हो कि आप सारी डबल बेड क्वीन और किंग बेड की